जब घर पेंट करना है और घर पर लेके जाना ना, वो हल्दी ज़्यादा डाल देते हैं। कहाँ तक हुआ था, कहाँ तक? सीरीज एपी या जीपी? एपी जीपी में समझा? अच्छा नहीं, मैथ्स में होता है एरिथमेटिक प्रोग्रेशंस, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस, हार्मोनिक प्रोग्रेशंस। चलो, तो आपको मैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में बता रहा था। अब ये फिर से नहीं लिखूंगा, वो डर मत, फिर से वो नहीं लिखने वाले हैं। एक बार लिख लिया कॉपी में, अब याद करते रहो उसको। अब क्या करेंगे, इससे रिलेटेड इसका एप्लीकेशंस क्या क्या होता है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है इसके ऊपर। तो इसका लिखो एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। 5 एप्लीकेशंस है, पांचों ध्यान रखना, एक एक करके लिख रहा हूँ और उसके ऊपर क्वेश्चंस भी करा रहा हूँ। कंपेरिजन्स ऑफ ऑक्सी ओपी एंड, लिखो कंपेरिजन्स ऑफ ओपी एंड आरपी। तो ये जो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी होता है, दैट वन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है बताओ पहले? जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करे और खुद रिड्यूस हो जाए, मतलब इसका इलेक्ट्रॉन गेन करने का टेंडेंसी होगा या लूज करने का टेंडेंसी होगा? अच्छा, लूज करने का टेंडेंसी होगा। ये दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। देखो फिर से एक बार ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट समझ लो। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करे और खुद रिड्यूस हो जाए, मतलब दूसरे को फोर्स करे कि तुम इलेक्ट्रॉन लूज करो, और वो जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उसको ये खुद गेन कर लेगा। समझा? मतलब दो, ऐसा समझ सकते हो, दो पर्सन है ए और बी। अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये क्या करेगा, ये ए बी को फोर्स करेगा कि तुम इलेक्ट्रॉन लूज करो और हम गेन करेंगे। समझा ये चीज? समझो, नहीं तो दिक्कत होगा क्वेश्चन बनाने में। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अगर ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ए विल फोर्स बी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, और ये जो बी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा दैट विल बी गेन्ड बाय ए। समझा? तो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी मतलब क्या? लिख देता हूं, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसआरपी। क्या चीज समझ में आ रहा है? जिसका एसआरपी जितना ज्यादा होगा, जैसे फ्लोरीन का एसआरपी मैक्सिमम होता है 2.87, तो इसलिए फ्लोरीन का ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे ज्यादा है। समझा ये चीज? एंड दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसओपी। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। इसी तरह अगर आरपी की बात करूं, रिड्यूसिंग पावर की बात करूं, तो रिड्यूसिंग पावर क्या? जो दूसरे को रिड्यूस करे और खुद ऑक्सीडाइज हो जाए, मतलब खुद क्या टेंडेंसी होगा? टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। जो दूसरे को रिड्यूस करे और खुद ऑक्सीडाइज हो जाए, खुद इलेक्ट्रॉन लूज करे। मतलब अभी अगर मैं ऐसा सेंस में समझाऊं, देखो ए और बी, अगर ए रिड्यूसिंग एजेंट है तो क्या करेगा? दूसरे को रिड्यूस करेगा। कैसे रिड्यूस करेगा? खुद इलेक्ट्रॉन देकर। ऐसा समझो,
अगर ये रिड्यूसिंग एजेंट है तो क्या करेगा, ये बी को रिड्यूस करेगा। कैसे रिड्यूस करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन सप्लाई करके रिड्यूस करेगा। अगर ये इसको इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर दिया तो खुद तो ऑक्सीडाइज हो गया, खुद तो इलेक्ट्रॉन लूज किया ना। तो ये चीज आपको समझ में आना चाहिए। तो रिड्यूसिंग पावर दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसओपी। लिथियम का एसओपी का वैल्यू सबसे ज्यादा होता है, इसलिए सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, एंड दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसआरपी। चलो जैसे क्वेश्चंस करते हैं, कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूं और इस टॉपिक को समझ लीजिए। अच्छी क्वेश्चन तो जरूर पूछा करते हैं, ट्रेंड जैसा देखा गया है। ए और बी सी डी, एसआरपी वैल्यू दिया हुआ है, एसआरपी वैल्यू -2.5, और बी का है 1.5 और सी का है -2। चलो, और इसका है लेट इट बी 2.3। तो बताना है पहला, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर, मतलब सबसे इंक्रीजिंग मतलब बाद में सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा वो लिखना है। रिड्यूसिंग पावर जो दूसरे को रिड्यूस करे, खुद ऑक्सीडाइज हो जाए। खुद ऑक्सीडाइज हो जाए मीन्स खुद इलेक्ट्रॉन लूज कर दे। मैक्सिमम रिड्यूसिंग पावर किसका होगा बताओ, जिसका एसआरपी का वैल्यू मिनिमम होगा। तो मिनिमम किसका है बताओ। चलो, इसको ऐसे दिक्कत होता है तो इसको नंबर सिस्टम पर बना ले। नंबर सिस्टम, ये 0 होता है, इधर पॉजिटिव होता है, क्या है देखो 2.3 है। इधर बताओ, इधर क्या आएगा, सबसे पहले कौन आएगा, और फिर बीच में 1.5 भी तो है। इधर बताओ पहले कौन आएगा, 2 आएगा या 2.5 आएगा, -2 आएगा, और ये -2.3। तो सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, 2.3 वाला। 2.3 किसका है, ए का है। फिर -2 का, -2 कौन है, सी। फिर उसके बाद 1.5 वाला, 1.5 किसका है, बी। और फिर 2.3 किसका है, डी। ये सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट, दिस वन इज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट and this one is strong oxidizing agent according to the questions. चलो दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, आपको बताना है स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एक बात ध्यान रखना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को कहीं पर ऑक्सीडेंट भी लिखा रहता है। ये सब एक ही है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडेंट, ऑक्सीडाइजिंग पावर, सब एक ही चीज है। क्वेश्चन है स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताना है। पहला क्वेश्चन, ए नंबर, Li प्लस Ag Cu2 प्लस जिंक। बताओ इसमें इन चारों में से अरेंज नहीं करना है, आपको बताना है कि स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा। Ag। देखो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब होता क्या है, जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करे और खुद रिड्यूस हो जाए। खुद रिड्यूस हो जाए मतलब क्या, खुद इलेक्ट्रॉन्स गेन करे। खुद इलेक्ट्रॉन्स गेन करे, क्या ये इलेक्ट्रॉन कभी गेन करेगा, ये दोनों तो ऐसे ही रेस से बाहर है। ये दोनों तो इलेक्ट्रॉन लूज करने वाला है, इलेक्ट्रॉन गेन करने वाला तो 2 ही दिखाई दे रहा है, और वो भी ये कभी करेगा ही नहीं।
ये सबसे ऊपर में है, ये तो हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है, ये Li प्लस है, समझ रहा है? तो इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? Cu2 प्लस। ये दोनों ऑप्शन तो होगा ही नहीं। चलो दूसरा ऑप्शन, दूसरा Mg2 प्लस Fe2 प्लस Al3 प्लस और Cu2 प्लस। देखो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब जितना नीचे होगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, जितना नीचे जाओगे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मिलेगा। तो बताओ सबसे नीचे इन सब में कौन है? चापा वाला है। अभी कोई भी नहीं सब रेस में पार्टिसिपेट कर रहा है। दे ऑल हैव टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि केटायंस फॉर्म में ये सब है। समझ रहा है ये चीज? ये दोनों को क्यों काट दिया? क्योंकि ये सब तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, केटायंस ना इलेक्ट्रॉन गेन करता है। समझ रहा है ये चीज? तो इसमें देखना है इन तीनों, ये तीन नहीं होगा, क्योंकि ये सब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर में है और ये सब नीचे है, इन चारों में से नीचे में है, तो इसलिए ये ऑप्शन होगा। तीसरा F माइनस Cl2 I2 और Br माइनस। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो दिमाग खोल लो एकदम। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट F माइनस, देखो देखो मतलब कौन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, यही है। ये इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा। इलेक्ट्रॉन्स गेन करना मतलब समझते हो? ये -1 से 0, ये इलेक्ट्रॉन गेन करना मतलब -1 से 0। जिसका ये दोनों तो कभी होगा ही नहीं, ऑलरेडी है। जैसे ये समझ रहा है, ये वाला दोनों समझ रहा है। ये क्या कर सकता है? इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। समझ रहा है ये चीज? इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। अगर ये F2 फॉर्म में रहता ना तो उसको कंसीडर करते, बट है ही नहीं F2 फॉर्म में, ये एनायन फॉर्म में है, तो ये दोनों तो होगा ही नहीं। हाँ ये दोनों में देखना पड़ेगा, ये दोनों में कौन इलेक्ट्रॉन इजिली गेन करेगा, कौन नीचे है। तो कौन नीचे? ऊपर आयोडीन आता है, फिर ब्रोमीन आता है, फिर क्लोरीन आता है, फिर फ्लोरीन आता है, उल्टा याद रखो। तो ऊपर वाला जो होगा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, नीचे वाला जो होगा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो नीचे कौन है? Cl2। चलो अब उल्टा करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं, और इसका दूसरा नाम क्या है? रिडक्टेंट भी बोलते हैं, रिडक्टेंट भी बोलते हैं, आरपी भी बोला जाता है, सब एक ही है। चलो क्वेश्चंस लाते हैं। कॉपर है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है और जिंक है। तो देखो ये अभी क्या करना है? रिड्यूसिंग एजेंट मतलब दूसरे को रिड्यूस करेगा, खुद इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, खुद इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो देखो जो ऊपर वाला मेटल्स होता है इलेक्ट्रॉन लूज करने का टेंडेंसी ज्यादा होता है, ऊपर वाला इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, ऊपर वाला लिथियम के आसपास वाला, समझा? तो अभी देखेंगे ये तो चापा वाला है, नीचे वाला इलेक्ट्रॉन गेन करने का टेंडेंसी है। ये सब देखोगे तो सबसे ऊपर देखोगे मैग्नीशियम आएगा, मैग्नीशियम आएगा, देखो लिखाया हूं, तो मैग्नीशियम इसमें ऑप्शन हो जाएगा, यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दूसरा चलो Cu2 प्लस
Mg2 प्लस Fe2 प्लस Fe2 प्लस और आपका हाँ मैग्नीज सिल्वर F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस। देखो ये सब, देखो बार बार इसका डेफिनेशन को अपने मन में रिवाइज करो, बोलो। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब दूसरे को जो रिड्यूस करेगा खुद ऑक्सीडाइज होगा, खुद ऑक्सीडाइज होगा, खुद इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, खुद इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा। ये सब क्या इलेक्ट्रॉन छोड़ने वाला लगता है? नहीं, गेन करने वाला लगता है। तो ये सब तो ऐसे ही रेस से बाहर हो गया, एजी हो जाएगा। क्या कौन कौन? 1+2 हो, Fe+2 और Fe+3, इस तरह का कंपेरिजन नहीं पूछे। Fe+2 Fe+3। चलो ये देखो, ये F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस। तो इसमें क्या ढूंढना है आपको कि जो जितना ऊपर लाई करेगा उसका रिड्यूसिंग पावर सबसे ज्यादा होगा। ऊपर कौन है? I माइनस। हाँ, तो I माइनस कहाँ जाएगा? I माइनस I2 में जाएगा। I2 में जाएगा तो क्या इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है? -1 से 0 हो रहा है ना, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, मीन्स ऑक्सीडेशन हो भी रहा है। तो इसलिए I माइनस इसमें ऑप्शन हो जाएगा। चलो नेक्स्ट दूसरे तरह का क्वेश्चन, अगला वेराइटीज क्वेश्चन। आपको बोला गया है, क्वेश्चन है एसआरपी ऑफ सम सब्सटेंस आर गिवन बिलो। इस तरह का देखो क्वेश्चन पूछते हैं। I2 2 इलेक्ट्रॉन्स लेकर I माइनस में चला गया है। क्या ये सही लिखा हुआ है? क्या ये रिएक्शन सही लिखा हुआ है? 0 से -1 जाना मीन्स रिडक्शन, इसलिए गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है। इसका जो ई नोट का वैल्यू दिया हुआ है, दैट इज ये बोल दिया है एसआरपी वैल्यू। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा हुआ तो बाय डिफॉल्ट रिडक्शन पोटेंशियल माना जाता है। तो ये भी ध्यान रखना है, इसका कितना वैल्यू है, दैट इज 0.54 वोल्ट। MnO4 माइनस 8H प्लस 5 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स राइज टू Mn2 प्लस 4 वाटर। इसका जो ई नोट का वैल्यू दिया हुआ है रिडक्शन पोटेंशियल -0.27, रुक जाओ 1.51। Fe3 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन लेकर Fe2 प्लस में जा रहा है। इसका ई नोट का वैल्यू दिया हुआ है, दैट इज 0.77। Sn+4 2 इलेक्ट्रॉन्स लेकर Sn2 प्लस में जा रहा है। इसका ई नोट का वैल्यू है, दैट इज 0.1 वोल्ट। तो आपको बताना है आइडेंटिफाई स्ट्रॉन्गेस्ट। इस तरह का भी क्वेश्चन पूछा गया है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऐसे कर सकता हूँ, मोस्ट
चलो, क्या बेच रहा है? आलू ले हुए 3 डाले ना। स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग MnO4 माइनस स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये जो मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा? देखो एक चीज ध्यान रखना, अगर ये स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो इसका जो काउंटर पार्ट होगा दैट विल बी मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझा? एक चीज ध्यान रखना है। मतलब अभी देखो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए क्या देखा? एसआरपी वैल्यू मैक्सिमम होना चाहिए। सबसे मैक्सिमम एसआरपी वैल्यू किसका है? इसी का है, इसी का है ना मैक्सिमम। तो ये MnO4 माइनस का इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी ज्यादा है, यही है ना। ये 5 इलेक्ट्रॉन तुरंत ले लेगा। अगर ये 5 इलेक्ट्रॉन तुरंत ले लेगा तो क्या Mn2 प्लस क्या 5 इलेक्ट्रॉन तुरंत छोड़ना चाहेगा? ये अगर ये 5 इलेक्ट्रॉन आसानी से ले रहा है तो क्या Mn2 प्लस 5 इलेक्ट्रॉन ये भी आसानी से लेगा? नहीं। अगर ये आसानी से ले रहा है तो ये नहीं लेगा। तो ये ध्यान रखना है, ये वाला MnO4 माइनस स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग होंगे तो इसका जो काउंटर पार्ट होगा दैट विल बी पुअरेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये ध्यान रखना। जैसे जैसे देखो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा? सबसे मिनिमम वाला वैल्यू देखो कौन सा है? हाँ यही वाला है, ये वाला। तो SN4 प्लस क्या होगा? स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। तो इसका काउंटर पार्ट क्या होगा? तो ये चीज ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, अब सेकंड एप्लीकेशन पर आ जाते हैं। फर्स्ट एप्लीकेशन रिलेटेड क्वेश्चंस करवा दिया गया, दैट इज रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स। रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स। तो बताओ, आप ही बताओ, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल कैसे डिसाइड करोगे? जिस मेटल्स का, मेटल का टेंडेंसी क्या होता है बताओ? मेटल्स आर जनरली इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, मींस दे हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। मेटल्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर के होते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का मतलब क्या होता है? टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। ओके, अब आप ही बताओ, ऊपर वाला आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या नीचे वाला? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर वाला। ऊपर वाला का क्या चीज ज्यादा होता है? एसओपी ज्यादा होता है, एसओपी ज्यादा होता है। तो हम लोग बोलेंगे रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स that is directly proportional to SOP and inversely proportional to SRP. अगर मैं रिएक्टिविटी थर्ड जो है दैट इज, अगर रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल्स की बात करूं तो नॉन मेटल्स क्या किसको बोलेंगे? दे हैव टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स, मीन्स इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर्स, दे हैव टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स। अब बताओ, ऊपर वाला आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या नीचे वाला?
नीचे वाला, नीचे वाला मीन्स नीचे वाला का क्या चीज ज्यादा होता है, एसआरपी ज्यादा होता है। चलो जैसे देखो क्वेश्चन देखो एक दो, ये इंपॉर्टेंट है। देखो ये रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल में लिखना ये बात, जैसे मैं लिख रहा हूं I2, I2 क्या होता है, 2I माइनस में जाता है, ये 0 ये -1, उसके लिए क्या करना पड़ेगा इसको बताओ, ये 0 से -1 घट रहा है, इसके लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करना पड़ेगा। इसी तरह I2 Br2 भी 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करके कहाँ चला जाएगा, 2Br माइनस में। इसी तरह क्या है Cl2, और ये नीचे है दैट इज ये फ्लोरीन। ये फ्लोरीन बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, फ्लोरीन, इसलिए कभी भी हम लोग हाइलोजिनेशन ऑफ फ्लोरीन नहीं कराते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ोगे हाइलोजिनेशन ऑफ अल्केन, तो कभी फ्लोरिनेशन नहीं कराया जाता है, मेनली क्लोरिनेशन और ब्रोमिनेशन कराया जाता है। क्लोरीन आर हाईली रिएक्टिव, ये क्या करता है, और ये जो आपका हाइड्रोकार्बन है, अल्केन है, उसको जला के रख देता है, कार्बन ब्लैक में कन्वर्ट कर देता है, हाइलोजिनेशन प्रोडक्ट नहीं मिलता है। तो अभी मैं ये बताना चाहता हूँ कि जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आएंगे, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आपको हेल्प करेगा, जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या बताओ, इसका ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी बढ़ेगा या रिड्यूसिंग टेंडेंसी, ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी। मतलब ऊपर से नीचे आएंगे तो ऑक्सीडाइजिंग, या इसे लिखो ना, ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी या ओपी इंक्रीजेस, ओपी इंक्रीजेस, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी इंक्रीजेस। अच्छा बताओ अगर नीचे से ऊपर जाएंगे तो क्या होगा बताओ, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी इंक्रीज करेगा, प्रॉपर्टी। एक चीज ध्यान रखना, ये जो फ्लोरीन है ना, ये फ्लोरीन अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये फ्लोरीन अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ये I- अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। ऐसे लिखता हूँ, स्ट्रॉन्ग लिखता हूँ, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ये रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है, I- रिड्यूसिंग एजेंट है। क्यों मैं बोला I- रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि I- रिड्यूस होकर, I- रिड्यूसिंग एजेंट मतलब दूसरे को रिड्यूस करेगा और खुद ऑक्सीडाइज होकर I2 में कन्वर्ट होगा, ये समझा ना। फ्लोरीन इज ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब दूसरे को ऑक्सीडाइज कर कर खुद F- में कन्वर्ट होगा, ये चीज समझा। तो अभी मैं बोलूं ये फ्लोरीन ऑक्सीडाइजेज, ये फ्लोरीन ना, ये इसको भी ऑक्सीडाइज करेगा, इन तीनों को ऑक्सीडाइज कर देगा। फ्लोरीन ऑक्सीडाइजेज किसको, Cl2 को ऑक्सीडाइज करके कहां लेकर चला जाएगा, Cl- में। ऑक्सीडेशन होगा ना 0 से -1, इसको ऑक्सीडाइज किया Cl- होगा। फ्लोरीन ऑक्सीडाइजेज Cl- टू Cl2, ये -1 से 0 तभी ना ऑक्सीडेशन होगा ना, इसको कैसे ऑक्सीडाइज करेगा वो, जी समझ रहा है। फ्लोरीन ऑक्सीडाइजेज Cl- टू Cl2, साथ ही साथ क्या करेगा, Br- को भी कहां कन्वर्ट कर लेकर जाएगा, Br2 में। साथ ही साथ I- को भी I2 में कन्वर्ट करेगा। तो ये ध्यान रखना है, फ्लोरीन Cl-, Br- और I- तीनों को ऑक्सीडाइज कर देता है। बट कमिंग ऑन फ्लोरीन,
क्या क्लोरीन कभी F माइनस को ऑक्सीडाइज करेगा? उसका औकात ही नहीं है। ये जो क्लोरीन है ये Br माइनस और I माइनस को ऑक्सीडाइज कर सकता है, तो ये चीज ध्यान रखना है। समझ रहा है या नहीं? ये जो क्लोरीन है, क्लोरीन आपका Br माइनस को Br2 में तो बदल देगा आसानी से, और साथ ही साथ I माइनस को भी I2 में बदल देगा। ये सब इंपॉर्टेंट है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्वेश्चन पूछ चुके हैं ये सब। ध्यान रखना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज फिजिबल, तो आपको यही सब देखना पड़ेगा वहां पर। इसी तरह कमिंग ऑन ब्रोमीन, ब्रोमीन किसको ऑक्सीडाइज करेगा? ब्रोमीन ऑक्सीडाइजेज ओनली I माइनस टू I2, ब्रोमीन ऑक्सीडाइजेज ओनली I माइनस टू I2। चल लिख लो ये। एक बार ऑक्सीडाइजिंग पावर या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ऑर्डर लिख लेना इसका। बताओ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ऑर्डर। अच्छा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में F माइनस के F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस लिखूं या F2Cl2 Br2 I2? पहले ये डिसाइड करो आप। देखो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, खुद रिड्यूस होगा, खुद रिड्यूस होगा, खुद का रिडक्शन होगा, खुद का रिडक्शन होगा मतलब ऑक्सीडेशन नंबर घटेगा। तो अगर F2 लोगे तभी तो इसका घटेगा, 0 से -1 होगा। तो क्या होगा? सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कौन होगा? F2, ना कि F माइनस, फिर Cl2, फिर अब इसी तरह रिड्यूसिंग एजेंट का ऑर्डर बताओ। तो क्या रिड्यूसिंग एजेंट में ये लिखूं या ये लिखूं? I माइनस Br माइनस ऐसा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। I माइनस सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, फिर चलो, तो ये समझ गए। अब क्वेश्चंस कुछ करते हैं, इसको मिटाता नहीं हूं ये। क्या? अच्छा, ऐसे चला होगा। चलो, तो आपको बताना है कि रिएक्शंस होगा या नहीं होगा। कुछ रिएक्शन लिख रहा हूं, आप डिसाइड करके बताओ मुझे। I2 2KCl will convert to 2Ki plus Cl2। ये रिएक्शन फिजिबल है, होगा नहीं होगा बताओ मुझे। क्या I माइनस कभी Cl माइनस को Cl2 में बदल पाएगा? नहीं बदल पाएगा। तो ये कभी भी फिजिबल नहीं है। ये यहाँ पर बताएगा, उसी का एप्लीकेशन देखो। 4 ऑप्शन, 4 रिएक्शन लिखा रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फिजिबल। समझा ये चीज? तो ये नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। Cl2 2K Cl2 Br आई है ना, टेल मी, ये रिएक्शन फिजिबल है या नहीं? होगा। क्या Cl2 Br माइनस को Br2 में बदल पाएगा? देखो देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर Cl2 Br माइनस को Br2 और साथ ही साथ I माइनस को I2 में बदलता है, तो ये रिएक्शन फिजिबल है। जैसे अगर एक और क्वेश्चन करा दूं आपको, चलो Br2 नहीं होगा, नहीं होगा, इसको तो कोई नहीं कर सकता है।
F माइनस को F2 में बदलने का किसी का औकात नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, अगर इस तरह का क्वेश्चन ही पूछते हैं, अगर मैं जिंक रॉड को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाल दूं तो क्या रिएक्शंस होगा, विल द रिएक्शन विल फिजिबल, जिंक रॉड इज डिप्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशंस, मतलब ये रिएक्शन लिखना चाहता हूं, जिंक रॉड इज डिप्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशंस, तो क्या होगा रिएक्शंस, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, इज दिस रिएक्शन इज फिजिबल्स। तो ये बात ध्यान रखना, ऊपर वाला मेटल्स नीचे वाला मेटल्स को ऑक्सीडाइज कर देता है, सॉरी नीचे वाला मेटल्स को रिड्यूस कर देता है, समझा, मतलब ऊपर वाला मेटल्स का रिड्यूसिंग टेंडेंसी ज्यादा होता है, बताया ना, लिथियम सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, तो ये जिंक क्या है, जिंक रिड्यूसिंग एजेंट है, दूसरे को रिड्यूस करेगा, कैसे रिड्यूस करेगा, इसको +2 से 0 में कन्वर्ट कर दिया है और खुद ऑक्सीडाइज हो गया है 0 से +2 में, क्या ये काम होगा, हाँ जिंक ऊपर है तो जिंक का ये राइट्स है, जिंक क्या करेगा, कॉपर को रिड्यूस कर देगा, जिंक क्या करेगा, कॉपर को रिड्यूस कर कॉपर में बदल देगा, Cu2+ को कॉपर में कन्वर्ट कर देगा, तो हाँ ये रिएक्शन फिजिबल है। अगर मैं उल्टा कर दूं तो नो रिएक्शंस, अगर मैं कॉपर रॉड को जिंक सल्फेट के सॉल्यूशंस में रख दूं तो क्या होगा, क्या ये रिएक्शंस होगा, नहीं होगा, कॉपर रिएक्टिविटी जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे है, तो कॉपर कभी भी जिंक को रिड्यूस नहीं कर सकता है, तो ये रिएक्शन फिजिबल नहीं है। चलो इस तरह का भी क्वेश्चंस मॉड्यूल में आपके बहुत सारे होंगे, तो इसको देख लीजिएगा। अगर ये रिएक्शन लिखो तो बताओ, 2Ag प्लस कॉपर सल्फेट Ag2SO4 प्लस कॉपर, बताओ ये होगा रिएक्शंस, नहीं होगा। ये चापा कैटेगरी का मेटल्स है, चापा कैटेगरी, अच्छा हो जाएगा, चापा में कॉपर ऊपर होता है और सिल्वर नीचे होता है, तो सिल्वर ये जो कॉपर होगा, कॉपर AgSO4 को रिड्यूस कर देगा, बट ये उल्टा नहीं होगा, तो ये फिजिबल्स नहीं है, मतलब ये ध्यान रखना है, ऊपर वाला मेटल्स नीचे वाला मेटल सॉल्ट में से क्या करेगा, मेटल को रिड्यूस कर देगा, इसी को तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस बोलते हैं हम लोग। चलो तो ये भी हो गया। अगला नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, देखिए आप लोगों को लग रहा है कि बहुत क्वेश्चंस कर रहे हैं, मैं तो ईमानदारी से काम कर रहा हूं, बट आप लोग ईमानदारी से कर रहे हो या नहीं कर रहे हो ये देखना पड़ेगा, आपको चेक करना पड़ेगा, उसका भी एक मेजर करने का कुछ होना चाहिए पैरामीटर। एग्जाम होता है तो एग्जाम में क्या आप ईमानदारी से एग्जाम देते हो, ये भी एक क्वेश्चन है। ऑनलाइन एग्जाम देना है, घर में क्या कर रहे हैं पता नहीं, एक साइड गूगल भी चल रहा है, एक साइड इधर एग्जाम भी दे रहे हैं, ऐसा होता है या नहीं, या मैं गलत बोला, नहीं होता है कि आप लोग ईमानदार हो, नेक्स्ट एप्लीकेशन लिखो, दैट इज थर्ड या फोर्थ आई थिंक सो, फोर्थ लिखो, metals which are placed above hydrogens will give hydrogen gas on reactions with dilute
एसिड, डाइल्यूट एसिड, ये भी आप 9th-10th में पढ़े हो। मतलब अगर जनरल रिएक्शन लिखना चाहूँ, डाइल्यूट एसिड है, H2SO4 डाइल्यूट है, इसका कुछ और मत पढ़ लेना। मेटल्स, मेटल्स अगर इसको डाइल्यूट एसिड में डाल दूंगा, अगर जिंक को डाइल्यूट H2SO4 में डाल दिया तो ये बोला गया कि हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा और साथ ही साथ क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा। क्या बनेगा, कौन सा सॉल्ट, M2SO4। तो ये ध्यान रखना, ऐसा मेटल्स जो हाइड्रोजन के ऊपर लाया करते, आपके इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में द मेटल विच आर लाइंग एबव हाइड्रोजन्स दे विल डिस्प्लेस हाइड्रोजन्स फ्रॉम एसिड। मतलब इसका अधिकार है यहां से हाइड्रोजन को हटाकर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करवा सकता है। इनडायरेक्टली क्या है, दिस इज एन रिडॉक्स रिएक्शन। कैसे रिडॉक्स रिएक्शन है, ये जीरो से जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ पर 0 से +1 में चला गया और साथ ही साथ यहाँ पर क्या देख रहा है, हाइड्रोजन +1 से 0 में चला गया। ऑक्सीडेशंस, रिडक्शंस, इन दोनों में कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, M इज ए रिड्यूसिंग एजेंट और ये है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हर कभी दिक्कत हो तो हमेशा ध्यान रखना, ऑक्सीडेशंस में जो एजेंट होता है दैट इज रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडेशंस में जो एजेंट होता है दैट वन इज रिड्यूसिंग एजेंट और रिडक्शंस में जो एजेंट होता है दैट वन इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उल्टा चलता है। तो ये भी ध्यान रखना। अगर मैं देखो कॉपर का रिएक्शंस डाइल्यूट H2SO4 से कराऊंगा तो क्या होगा, नहीं होगा, क्योंकि कॉपर हाइड्रोजन्स के नीचे लाया करता है। नेक्स्ट एप्लीकेशंस, डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर, डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर, हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर, ये था डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड, डाइल्यूट एसिड, एंड दिस वन इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर। तो यहां पर भी यही चीज है, जैसे अगर मैं सोडियम को वाटर से रिएक्शन करवा दूंगा तो बताओ क्या होगा। यहां पर भी यही रूल है कि हाइड्रोजन से जो ऊपर मेटल्स लाए करते हैं दे विल डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर। तो ये मेटल सोडियम, सोडियम वाटर के साथ, कभी सोडियम को देखो पानी में डालोगे तो फिर पता लगेगा। सोडियम कभी लैब वगैरह आप लोग किए हो या नहीं पता नहीं, कभी केमिस्ट्री लैब विजिट किए हो, नहीं? अच्छा, वो गए हो तो कहीं सोडियम मिला, सोडियम से दूर ही रहना, एक बार अगर गिर जाएगा हाथ पर सोडियम, ये केरोसिन, केरोसिन सोडियम, हाँ सोडियम को केरोसिन में रखा जाता है। सोडियम, लिथियम को हम लोग क्या करते हैं ना, पैराफिन वैक्स में रखा जाता है। पैराफिन वैक्स में क्योंकि लिथियम, सोडियम, पोटासियम ये सब को केरोसिन में स्टोर करके रखते हैं, क्योंकि ये सब हाईली रिएक्टिव है। ये इसको खुले में छोड़ दोगे तुरंत तुरंत आग लग जाएगा और ये पटाखा जैसा फूटता भी है। इसको अगर पानी थोड़ा सा भी मिल गया ना, तुरंत रिएक्शन बहुत फास्ट करता है ये तुरंत क्या करेगा, NaOH बना देगा। और ये पता होगा NaOH का कॉस्टिक एक्शंस होता है, कॉस्टिक सोडा इसको बोला जाता है। तो ये क्या करता है ना, आपके स्किन का प्रोटीन के साथ रिएक्शन कर लेता है तुरंत ये, और प्लस साथ ही साथ क्या करेगा बताओ, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करवाएगा। तो ये बात ध्यान रखना, 9th-10th में आप पढ़े होंगे कि मैग्नीशियम के ऊपर जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में मैग्नीशियम के ऊपर वाला मेटल्स कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करता है। फिर उसके बाद ध्यान रखना सेकंड बीच वाला जो होता है ना, बीच वाला कहां तक वो बताता हूं, बीच वाला हॉट वाटर के साथ रिएक्शंस करता है। और फिर लास्ट में जो आपका कैडमियम और एक आयरन है, ये स्टीम के साथ रिएक्शंस करते हैं।
तो ये 3 पॉइंट लिखा देता हूं यहाँ पर, ये ध्यान रखना। रिएक्शन तो सबके साथ होगा, बट जैसे जैसे ऊपर से नीचे आओगे तो रिएक्टिविटी कमता जाता है, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स डिक्रीजेस। क्यों? क्योंकि उसका एसआरपी का वैल्यू निगेटिव होता जाता है, या ऐसे बोल सकते हैं, यूं बोले एसओपी का वैल्यू घटता जाता है। तो लिखो एवं मैग्नीशियम कैन रिलीज हाइड्रोजन गैस ऑन reactions with cold water। फिर दूसरा ध्यान रखना, फ्रॉम मैग्नीशियम टू क्रोमियम, मैग्नीशियम से लेकर क्रोमियम तक ये हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे। फिर ये ध्यान रखना, आयरन स्टीम के साथ रिएक्शन करते हैं। चलो, तो ये भी हो गया, टाइम भी हो गया क्या? एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन कर लो, लास्ट क्वेश्चन। थोड़ा इसमें मजा आएगा, इसमें सोचना पड़ेगा आपको। आज तक कभी दिमाग यूज करके देखो, दिमाग यूज कर आप लोग दिमाग को कितना यूज करते हो? बहुत कम। पढ़ने में कम करते हो, इधर उधर ज्यादा करते हो। देखो, अगर ये क्वेश्चन मैं नहीं भी कराऊं तो मुझे कोई फर्क नहीं होगा, बट अगर ये कर लोगे तो कुछ सीख जाओगे। क्या पता यही नीट एग्जाम में आ जाए। लिखो, क्वेश्चन लिखो, ऑन द ऑफ फॉलोइंग reactions arrange A, B, C, D, E in ECS, increasing order of SRP। अब ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपको दिमाग, आपको सोचने के लिए मजबूर कर देगा। इस तरह का मॉड्यूल में आपका क्वेश्चन जरूर मिलेगा। सेकेंड क्वेश्चन है, दैट वन इज CCl2 plus A, third reactions, C plus ECl2, no reactions। Fourth, D plus 2BCl, DCl2 plus 2B। 5, D plus H2SO4, नो रिएक्शन। चलो, हो गया। अब आपको बताना है, मतलब जितना पढ़ाया, अगर ये समझ गए होगे तो सही करोगे।
मतलब दिमाग पर कुछ जोर पड़ रहा है? नहीं, आप लोग लगता है कि खाली लूडो खेलने वाला आदमी। लूडो नहीं खेलता है, लूडो शतरंज खेलता है। एक ही बार ऑप्शन ही लिखेगी क्या? एक ही बार ऑप्शन ही लिखेगी? सबसे ज्यादा एसआरपी वैल्यू किसका है? इतना तो निकल गया होगा। सबसे ज्यादा एसआरपी वैल्यू चलो चलो देख लो देख लो। देखो ये हाइड्रोजन्स है, रेफरेंस है हाइड्रोजन्स। तो ए H2SO4 के साथ रिएक्शंस करवाकर हाइड्रोजन गैस दे रहा है। ए मतलब ए ऊपर है, ऊपर वाला मेटल सी होगा। इसका रिएक्टिविटी ये हाइड्रोजन से ऊपर होगा तभी तो ये काम कर पा रहा है। चलो सी आते हैं। सी ए को डिस्प्लेस कर दे रहा है। इसका मतलब क्या होता है? सी इज मोर रिएक्टिव देन ए, तभी ऐसा पॉसिबल है। मतलब सी ए से ऊपर लाई कर रहा है, समझा? चलो सेकंड रिएक्शन तो चले। सी ई को डिस्प्लेस नहीं कर पा रहा है, मतलब सी क्या है? सी ई को डिस्प्लेस नहीं कर पा रहा है तो सी नीचे लाई करेगा। रुक जा। ए के बारे में तो कुछ नहीं बोला है ना, तो ये तो ऐसे लिखता हूं। रुक जा। ये इसके नीचे वो कैसे पता चलेगा? ये बोल रहा है कि सी ई को डिस्प्लेस नहीं कर पा रहा है। हाँ ये ई इज मोर रिएक्टिव, बिल्कुल सही है। ई इज मोर रिएक्टिव। अगर यहाँ पर ई रहता और यहाँ सी रहता तो रिएक्शन हो जाता। मीन्स ई इज मोर रिएक्टिव, ऊपर जाएगा ये, सही। चलो बी को डिस्प्लेस कर दे रहा है, मीन्स डी इज मोर रिएक्टिव देन बी। डी इज मोर रिएक्टिव देन बी। डी है ही नहीं कहीं। अच्छा चलो ये वाला रिएक्शन, डी नो रिएक्शंस कर रहा है तो डी नीचे लाया करेगा। डी नीचे लाया करेगा तो बी कहाँ होगा? डी के ऊपर होगा। हाँ बी। तो फिर डी ये तो और नीचे जाएगा ना, नीचे आएगा ना बी। क्यों नीचे आएगा? क्योंकि डी इज मोर रिएक्टिव देन बी। डी इज मोर रिएक्टिव देन बी, तभी ऐसा पॉसिबल है। तो यही तो अरेंज हो गया। मतलब सबसे ज्यादा एसआरपी वैल्यू किसका होगा? बी का, फिर डी का, फिर ए का, फिर सी का, फिर ई का। ये पूछा गया था। इस तरह का भी क्वेश्चंस मिलेगा आपको मॉड्यूल्स में। और कोई ये प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस करोगे, कॉपी में लिखोगे। जैसे ये एक ही बार सोच रही थी, मंथन कर रही थी, तो ऐसे नहीं लिखना पड़ता है। नहीं लिखेंगे तो गलती, हम भी नहीं सोच पाएंगे अगर नहीं लिखेंगे तो। लिखने से दिमाग चलता है। चलो आज के लिए इतना ही, हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सर।